हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो डे 63 के ब्लॉग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का लाइव क्लास। देन उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी 5 स्टेट के लिए याद करना है, सॉइल चैप्टर पढ़ना है, देन पॉलिटी का क्लास 1 एंड 2 रिवाइज करना है। फिर उसके बाद मैथ्स में टाइम एंड वर्क एंड देन नंबर सिस्टम करना है। टेंस की क्लास, पैराजम्बल, वोकैब, OWS, एडियम्स एंड देन चैप्टर टेस्ट लगानी है। सो इतनी सारी चीज़ें करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स कर रही हूँ और टाइम एंड वर्क ख़त्म कर लिया था और अब कर रही हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसके लेक्चर 3rd और 4th कंप्लीट करने हैं। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसको मैं TSD बोलूँगी। तो TSD का 3rd एंड 4th लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद नंबर सिस्टम कर रही हूँ। नंबर सिस्टम में अभी चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम मेंस के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। लाइक 132 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 88 का हो गया, 72 का हो गया। ऐसे जो दो नंबर से मिलके बनते हैं, दो प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं, उनकी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रही हूँ। देन 3 लेक्चर मैंने इसके कंप्लीट किए हैं। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की है इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं 10th क्लास ले रही हूँ। 10th की ये लास्ट क्लास है। देन इसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि समझ नहीं आती है जल्दी। तो आपको क्या करना है, आप ग्रामर और वोकैब थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट कर दो। ग्रामर में नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करना और वोकैब में आप OWS से स्टार्ट करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। OWS एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है वोकैब का, जो कि आपको धीरे-धीरे करके वर्ड सिखाएगा। अगर आपके वर्ड स्ट्रॉन्ग हो गए, आपका वोकैब पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आता है रीडिंग। तो रीडिंग के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी बुक ले लो और सिर्फ रीड करो। आपको उसको मीनिंग नहीं समझनी है अभी, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। अभी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है रीडिंग की। देन उसके बाद आप जब ग्रामर और वोकैब कर लोगे ना, उसके बाद जब रीड करोगे ना तो चीज़ें बहुत सारी समझ आएँगी। फिर आपको कहीं-कहीं वोकैब मिलेंगे जो नहीं समझ में आएँगे, तो आप उनको फिर नोट डाउन कर लेना, उनको पढ़ लेना। तो ऐसे आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी इंग्लिश। सो आते हैं स्टडी में, और मैंने 10th की क्लास ली थी। देन उसके बाद मैंने वोकैब में यू और वी के वोकैब भी लिख लिए हैं और टी के वोकैब अभी पढ़ने हैं, तो उन सबको भी पढ़ूँगी। देन इसके बाद मैं पॉलिटी की क्लास ले रही हूँ, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर करना है, तो वही वाला कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर उसी के क्वेश्चंस भी किए हैं, क्योंकि सर लास्ट में क्वेश्चंस करवाते हैं और क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे थे क्योंकि अभी मेरा जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे स्टेट लेजिस्लेचर के जो कुछ आर्टिकल हैं वो याद नहीं हुए, इसकी वजह से डिफ़िकल्ट लग रहे थे। तो इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा 3-4 बार, तब जाके कंप्लीट होगा। देन उसके बाद फिर मैंने अपना ये वोकैब स्टार्ट किया। वोकैब में OWS और इडियम्स पढ़ने थे, तो आज मैं 30 OWS और 20 इडियम्स मैंने कंप्लीट किए हैं। देन उसके बाद पैराजम्बल स्टार्ट की। ये सभी पैराजम्बल प्रीवियस ईयर हैं 2022 के, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। 71 क्वेश्चन सर ने करवाए थे और टाइम लगा करने में, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हो ना तो समझना पड़ता है चीज़ों को। तो पहली बार टाइम लगता है, देन धीरे-धीरे वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं। उसके बाद मैंने चैप्टर टेस्ट लगाए और ये सारे मेंस के चैप्टर टेस्ट थे। इंग्लिश में 30 आए थे, और देन इसके बाद मैथ्स में 26 एंड पॉलिटी में 18 मार्क्स आए थे, और ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा पॉलिटी वाला। देन उसके बाद अल्फ़ाबेट यानी कि रीज़निंग मैंने लगाई, 22 मार्क्स आए थे। 2 रॉन्ग हुए थे, पता नहीं कौन से रॉन्ग हो गए थे। अभी उन सब के एनालिसिस भी करना है। सो जितने भी चैप्टर टेस्ट थे उनके मैंने एनालिसिस भी कर लिया था साथ में। देन उसके बाद फिर अपना ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस इस बार सीजीएल में बने हैं और बहुत सारे बने हैं। आपने अगर पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा। मेरे मेरे वाले सीजीएल पेपर में 2-3 क्वेश्चंस इससे आए थे। सो इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा। देन उसके बाद मैंने इन सब के क्वेश्चंस भी लगाए और बाहर धूप में बैठ के अपना क्वेश्चंस लगा रही थी, शाम का टाइम था तो। और लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस थे इसमें, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर मतलब कि 3.0 बैच के भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास और 4.0 बैच के भी क्वेश्चंस हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। 30-40 क्वेश्चन पहले करवाए थे सर, 30-40 क्वेश्चन फिर से हो गए, सो 80 क्वेश्चंस हो गए मेरे पास। देन उसके बाद सॉइल चैप्टर को मैंने रिवाइज़ किया। सो सॉइल चैप्टर में सॉइल तो कंप्लीट हो गया है, अभी सॉइल इरोजन एंड कल्टीवेशन बाकी है, तो उसको मैं अभी करूँगी। देन इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। फिर उसके बाद मैं पॉलिटी की फर्स्ट क्लास को रिवाइज़ की थी। देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाए थी, और क्वेश्चंस भी
100 प्लस क्वेश्चंस इसमें भी मेरे पास थे, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस की है। पॉलिटी की सेकंड क्लास नहीं कर पाई थी क्योंकि फर्स्ट क्लास ही बहुत ज़्यादा था और 100 प्लस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस की थी मैंने, सो टाइम नहीं मिला। सो इतना ही मैंने किया, सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं हुआ था मेरा आज, पॉलिटी की सेकंड क्लास। सो उसको नेक्स्ट डे कर लूँगी एंड देन अगले दिन का शेड्यूल लगा दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो।